सबसे ज़्यादा कम समय में बनने वाला शॉपिंग बैग। वैसे इसे आमतौर पर हम लोग तो थैला ही बोलते हैं, सब्जी लेने वाला थैला। तो हर किसी को ज़रूरत होती है इसकी। चलिए आज इसी को हम बनाते हैं घर में वेस्ट पड़े हुए मटेरियल से। सबसे पहले तो आप सभी को राधे राधे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने चैनल जेपी कंचन फैमिली ब्लॉग में। और फ्रेंड्स, आज मैंने देखी सुबह जब सफाई की थी तो मैंने ये कपड़े सुबह ही सेलेक्ट करके रख दिए थे, निकाल के रख दिए थे कि मैंने आज इसमें से कुछ ना कुछ बनाना है। तो अब इनमें से मैं देख रही थी कि मुझे कौन सा जो फैब्रिक है वो लेना है। तो मुझे ये फैब्रिक अच्छा लगा क्योंकि इसी में से जो बैग है वो अच्छा लगेगा। तो यहाँ बस मैंने इस फैब्रिक को ले लिया और मैं देख रही थी कि इसमें से वो बैग बन भी जाएगा या नहीं। तो मैं इसे खोल के देख रही हूँ। तो आपके पास ढेर सारे कपड़े होते हैं घर में वेस्ट, तो आप उससे इस शॉपिंग बैग को बना सकते हैं। अगर आप सेल करने के लिए बनाना चाहते हैं तो आप न्यू फैब्रिक ले सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ मैंने ये वाला फैब्रिक ले लिया है। तो चलिए इसमें से अब हम करते हैं कटिंग। वैसे मैं इस फैब्रिक का पहले भी यूज कर चुकी हूँ, इसलिए इसमें से जो आधा फैब्रिक है वो गायब है। तो अब मैंने इस फैब्रिक को फैला लिया और इसमें से 2 पीस कट कर लिए हैं। अब यहाँ हमें 2 पीस चाहिए, तो देखिए मैंने 2 पीस कट किए हैं। अब इनका जो मेजरमेंट है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो मेन फैब्रिक पे मैंने यहाँ कटिंग कर ली है और 15 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई मैंने यहाँ इसकी 20 इंच ली है। और ये 2 फैब्रिक लिए हैं मैंने। अब इन्हें करेंगे हम क्विल्ट। क्विल्ट करने के लिए यहाँ आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं लाइनिंग के लिए। तो मैंने यहाँ साड़ी का फैब्रिक लिया है और इसके ऊपर रखी है मैंने फॉर्म शीट। आज मेरे पास ये फॉर्म शीट थी, किसी कपड़े में से निकली थी, तो मैं इसका ही यूज करूंगी। आप चाहो तो इस तरीके से राइस बैग का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि राइस बैग हर किसी के पास मिल जाता है और आप उससे शॉपिंग बैग को आसानी से बना सकते हैं। अब इसके ऊपर जो मेन फैब्रिक था जो हमने कटिंग किया है उसे रख लिया और जो मेन फैब्रिक है उससे मैंने फॉर्म शीट थोड़ी सी ज्यादा ली है और लाइनिंग भी ज्यादा ली है, जिससे कि हम सिलाई अच्छे से कर सके। तो बीच बीच में हमें सिलाई लगानी है और फिर चारों तरफ सिलाई लगानी है। आपको हमेशा ये याद रखना है क्विल्ट करने से पहले कि जो लाइनिंग का फैब्रिक है वो हमें हमेशा ज्यादा ही लेना होता है, क्योंकि स्टिच करने के बाद में पीछे से ये थोड़ा सिकुड़ जाता है तो ये कम पड़ जाता है। तो हमें ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लेना होता है, बाद में इसे हम कट कर देते हैं। तो ये देखिए दोनों को मैंने स्टिच कर लिया और इसमें इस तरीके से मैंने क्विल्टिंग कर ली है। तो मैंने लंबी लंबी सिलाइयां लगाई हैं, फिर चारों तरफ सिलाई लगा दी है। अब साइड में जो फॉर्म शीट और लाइनिंग एक्स्ट्रा है उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो ये देखिए इसे हमने कट करके निकाल दिया। अब इसे कट करने के बाद में यहाँ हमें इन दोनों पीसों को एक दूसरे के ऊपर रखना है। अब रखने के बाद में यहाँ इसमें हमें करनी है मार्किंग। तो पहले मैं इसे पिन अप कर लूंगी, जिससे कि हम इसमें जो भी मार्किंग और कटिंग करें वो अच्छे से हो। तो दोनों साइड में मैंने एक एक पिन लगा ली है, क्योंकि हमें ऊपर वाली साइड में हमें जो कटिंग है वो करनी है, तो इसलिए मैंने केवल ऊपर ही पिन लगाई हैं। अब यहाँ देखिए कॉर्नर से अंदर की साइड हमें 5 इंच पर निशान लगाना है। अब इसी कॉर्नर से नीचे वाली साइड में हमें 5 इंच पर निशान लगाना है। अब जो निशान हमने लगाए हैं वहां हमें गोलाई में इस तरीके से शेप देना है। ये हमने शेप लगा दिया। अब इस कॉर्नर से हमें अंदर की साइड 5 इंच पर निशान लगाना है और फिर इसी कॉर्नर से नीचे वाली साइड में 5 इंच पर निशान लगाना है। अब इन दोनों निशानों को भी यहाँ गोलाई में इस तरीके से शेप देते हुए मिला देना है। अब जो हमने ये मार्किंग की है इसे हम कट कर लेंगे। तो जो हमने पिन लगाई है ना, इसकी वजह से हमारी जो दोनों साइड में कटिंग है वो बहुत ही फिनिशिंग से होगी। तो जब भी आप कटिंग करें तो इसे पिन अप कर लीजिए। अब हमने दोनों साइड में कटिंग कर ली है और दोनों पीसों में हमारी एक साथ ही जो कटिंग है वो हो चुकी है। अब यहाँ एक पीस को हम लेंगे और इस पर चलिए हम करते हैं मार्किंग, क्योंकि अभी हमें इसमें और भी कटिंग करनी है। तो मैंने इसे दोपहर में शुरू किया था और फिर शाम को घर का काम करने के बाद में फिर से मैं इसे लेके बैठ गई। तो ये यहाँ अब हम कटिंग करने वाले हैं। तो इसे हम डबल फोल्ड करेंगे और जो गोलाई वाली साइड थी वहां हमें कटिंग करनी है। तो इसे पहले मैंने पिन अप कर लिया। अब इसकी जो बंद वाली साइड है वहां हमें कटिंग करनी है। तो ऊपर से हम लगाएंगे 2.5 इंच पर निशान। ये देखिए 2.5 इंच पर निशान लगा लिया। अब जो निशान लगाया है वहां से अंदर की साइड में हमें 2 इंच पर निशान लगाना है। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली 2 इंच पर अंदर की साइड में। अब इस निशान से नीचे वाली साइड में हमें 1 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ हमें लाइन ड्रॉ करनी है। अब जो हमने ये दोनों लाइन ड्रॉ की हैं इसके बीच में हमें इस तरीके से लाइन खींचनी है और बॉक्स बना लेना है। ये देखिए हमारा बॉक्स बन गया। अब इसको हमें करना है कट। अब जैसे हम इस पर कटिंग कर रहे हैं सेम इसी तरीके से आप दूसरे वाले पीस पर भी कटिंग कर लीजिए।
अब यहाँ इसे हमने कर लिया कट, और जो पिन थी वो हमारी हम निकाल देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा बॉक्स बन गया है। अब यहाँ मैंने एक फैब्रिक लिया है कंट्रास्ट में, तो 4x6 इंच का मैंने ये फैब्रिक लिया है। इसे रखेंगे हम यहाँ बीचों बीच में। आप देख लीजिए कि आपका कहाँ एकदम बीच में सेंटर आ रहा है, तो वहाँ इस तरीके से आप इसे रख दीजिए, और मैंने इसे पिनअप कर दिया है। अब इसे हम पलट लेंगे, और इसके जो हमने बॉक्स बनाया है इसके चारों तरफ हम एक पैर का मार्जिन लेते हुए हम यहाँ सिलाई लगा देंगे। ये देखिए जो चौकोर बॉक्स बनाया है उसकी चारों तरफ हमें सिलाई लगानी है, और नीचे हमने फैब्रिक रख लिया है। तो उल्टी वाली साइड में हमें फैब्रिक को रखना है, ये आप याद रखिएगा। अब बीच में जो ये फैब्रिक है इसे हम कट करके निकाल देंगे। इसे कट करके निकालने के बाद में जो ये इसके कॉर्नर है इन्हें हम कट करेंगे। तो यहाँ बस हमें नॉचेस लगाने हैं चारों तरफ, और याद रखिए सिलाई हमारी कटनी नहीं चाहिए। अब यहाँ जो कट लगाने के बाद में जो फैब्रिक है उसे सीधी वाली साइड में हम इस तरीके से पलट लेंगे, और यहाँ इसे पिनअप कर लेंगे। अब पिनअप करने के बाद में इसे हम अच्छे से इस तरीके से फोल्ड करते हुए और अच्छे से सेट करते हुए इसके जो किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ ब्लैक कलर से ही लगा दिया, आप चाहो तो यहाँ मैचिंग का भी फैब्रिक ले सकते हो। तो ये देखिए बस इसके अच्छे से कॉर्नरों को हम सेट करते जाएंगे, और इसके किनारे किनारे पर हम यहाँ सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से आप हैंडल बनाएंगे ना तो काफ़ी इजी तरीके से ये बन जाता है, और हैंडल बनाने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सभी को। तो इस तरीके से आप बनाइए हैंडल, तो काफ़ी इजी होता है इसे बनाना। तो देखिए चारों तरफ हमने सिलाई लगा ली और हैंडल बनकर हमारा तैयार है। अब यहाँ हमने जो गोलाई में कटिंग की है उसमें हम पाइपिंग लगाएंगे। तो यहाँ 3 इंच चौड़ी मैंने पट्टी ली है, और जहाँ से हमने इसको कटिंग किया था वहाँ से इस पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए रखना है, और जो खुली वाली साइड है वो हमें बाहर की साइड रखनी है। और यहाँ किनारे किनारे पर एक पैर का मार्जिन लेते हुए हमें यहाँ जो सिलाई है वो लगा देनी है। तो पूरी पट्टी को हमने यहाँ स्टिच कर दिया। एक्स्ट्रा जो पट्टी थी वो मैं कट करके निकाल दूंगी, और यहाँ इसे पीछे वाली साइड में हमें पलटना है, और यहाँ इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से जो पाइपिंग है हमारी फिनिशिंग के साथ लगती है। और यहाँ मैंने और पट्टी नहीं ली है, मैंने यहाँ जो स्ट्रेट पट्टी है वही ली है। वैसे ज़्यादातर और पट्टी का यूज़ करते हैं, लेकिन अब यहाँ हमने जो सीधी पट्टी ली है उससे भी काफ़ी फिनिशिंग से ये देखिए आप पाइपिंग लग चुकी है। तो यहाँ हमने पाइपिंग लगा दी। सेम इसी तरीके से हमें जो दूसरा वाला पीस है वो तैयार करना है। देखिए मैंने यहाँ इस पीस को तैयार कर लिया है। अब दोनों पीसों को एक दूसरे के ऊपर रखना है, और याद रखिए जो सीधा वाला साइड है वो अंदर की साइड होना चाहिए। हमें दोनों को अच्छे से सेट करना है। अब सेट करने के बाद इसकी दोनों साइड में हमें सिलाई लगानी है। तो आप पहले सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पाइपिंग के साथ ही जो सिलाई है वो लगाऊंगी। तो यहाँ 2 इंच चौड़ी मैंने पट्टी ले ली है पाइपिंग के लिए, और इस पट्टी को इस तरीके से रखेंगे और थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे अंदर की साइड में, और यहाँ किनारे किनारे पर हम सिलाई लगा देंगे, जिससे कि जो पाइपिंग की सिलाई है वो भी लग जाएगी और हमारी जो फिनिशिंग वाली सिलाई है वो भी लग जाएगी। अब इसे पलटते हुए यहाँ हमें जो फिनिशिंग वाली सिलाई है वो लगानी है। तो पाइपिंग को बस हमें इस तरीके से फोल्ड करना है अंदर की साइड में, और यहाँ सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारी पाइपिंग लग चुकी है। अब एक साइड की पाइपिंग हमारी लग गई है। सेम इसी तरीके से जो दूसरी वाली साइड है उसमें भी हमें पाइपिंग लगानी है। तो इस वाली साइड में भी हम जो पाइपिंग है वो लगा लेते हैं। दोनों साइड में मेरी पाइपिंग लग चुकी है। अब जो नीचे वाली साइड है यहाँ भी हम इसको पाइपिंग से फिनिश कर लेंगे। इस साइड भी मैंने पाइपिंग लगा ली। अब इसके जो दोनों कॉर्नर हैं वहाँ हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ 2.5 इंच पर नीचे से मैंने निशान लगाया और लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ इस कॉर्नर से अंदर वाली साइड में 2.5 इंच पर निशान लगाया और बॉक्स बना लिया हमने। ये बॉक्स बन गया। सेम इसी तरीके से जो दूसरी वाली साइड है वहाँ भी हमें 2.5 बाय 2.5 इंच का जो निशान है वो लगाना है बॉक्स के लिए। तो देखिए दोनों साइड से मैंने 2.5 बाय 2.5 इंच का निशान लगा लिया और ये बॉक्स बना लिया। तो दोनों साइड में अब जो बॉक्स हमने बनाए हैं उन्हें हम कट कर लेंगे, और इसका जो बेस है वो काफ़ी अच्छा बनता है इस तरीके से। ये देखिए दोनों साइड में हमने जो कटिंग है वो कर ली है। अब जो कटिंग की है उनको हमें इस तरीके से हाथों से सेट करना है और इसे फैला लेना है। अब इसे हम पाइपिंग से फिनिश करेंगे। तो यहाँ भी मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है पाइपिंग के लिए और उसे यहाँ रखा, और दोनों साइडों से हम अंदर की साइड इसे फोल्ड कर लेंगे पट्टी को, और यहाँ हम सिलाई लगा लेंगे। आप चाहो तो पहले जो बैग है उसमें सिलाई लगा सकते हो, बाद में पाइपिंग लगा सकते हो। अब देखिए यहाँ पलटते हुए यहाँ डबल फोल्ड करते हुए फिनिशिंग वाली सिलाई लगा देंगे।
इस तरीके से हमारा ये एक कॉर्नर तो तैयार हो चुका है। सेम इसी तरीके से जो दूसरा वाला कॉर्नर है उसे भी हाथों से इस तरीके से सेट कर लेंगे और यहाँ इसे भी हम पाइपिंग से फिनिश कर लेंगे। ये देखिए इस साइड भी मैंने फिनिश कर लिया, तो दोनों साइडों में फिनिशिंग हो चुकी है। अब इस बैग को कर लेते हैं हम सीधा। तो था ना कितना आसान इस बैग को बनाना, और बहुत कम समय लगता है इसे बनाने में, और आप वेस्ट मटेरियल से बना सकते हैं ऐसे। और आप चाहो तो छोटे साइज का बना सकते हो, ये काफी बड़े साइज का बैग बना हुआ है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा और आपके लिए यूजफुल भी होगा, क्योंकि ये शॉपिंग बैग हर किसी को चाहिए, तो जल्दी से बनाइए घर में वेस्ट पड़े हुए मटेरियल से। आई होप आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ आपको मैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।